नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एशियन में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जगत गुरु शंकराचार्य और साईं बाबा का विवाद फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक और शंकराचार्य का साईं बाबा के खिलाफ विवादित बोल जारी है, वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या ये शंकराचार्य को साईं भक्तों का जवाब है? इसी पर हमारी ये खास पेशकश है। तो भले ही शंकराचार्य साईं बाबा पर लगातार विवादित बयान देने में लगे हो, लेकिन साईं भक्तों पर इसका कोई असर हुआ हो या इसमें कोई कमी आई हो, ऐसा लगता नहीं है। साईं के भक्त गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाबा के दर्शन के लिए पिछले कई दिनों से पलक पावड़े बिछाए हुए थे। बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त देश के कोने कोने से शिरडी पहुंचे हुए हैं। अगले 3 दिनों तक शिरडी में यूं ही आस्था का सैलाब दिखता रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से साईं भक्त पहुंचे हैं यहां पर अपने आराध्य के दर्शन के लिए। शिरडी में साईं भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में साईं भक्त यहां पर पहुंचे हैं और साईं भक्त यहां पर मनोकामना लेकर आए हैं। लेकिन इसे शंकराचार्य बनाम साईं भक्तों के बीच जो मसला चल रहा है उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या इसे जवाब के तौर पर लिया जाए? शंकराचार्य भले ही साईं बाबा पर कोई भी विवादित बयान दें, लेकिन साईं भक्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों का जन सैलाब दिखा। ये आस्था का सैलाब है। ये साईं भक्तों की अपने आराध्य के लिए प्यार और भक्ति की तस्वीरें हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर शिरडी के साईं मंदिर का नजारा पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। भक्त अपने साईं के दर पर दूर दराज के क्षेत्रों से हर बाधा को दूर करके आए हैं। भक्त तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं बाबा की एक झलक पाने को आतुर नजर आए। बाबा ने कभी किसी से ऐसा नहीं बोला कि मेरे भंडारे में कुछ रखो। ये भक्तों का जो भी काम बाबा की आशीर्वाद से होता है, तो भक्त अपने आप इधर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं। नहीं, कोई सत्य हम लोग इंटरेस्ट आए बाबा के लिए दर्शन करने के लिए। पिछले कई दिनों से शंकराचार्य और साईं बाबा के बीच चल रहे विवाद से साईं बाबा के भक्त पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम साईं बाबा के मंदिर में हैं शिरडी में, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हजारों जो भक्त हैं वो आज रात से ही यहाँ पर लाइन लगाए हुए थे और बाबा के दर्शन के लिए अभी भी जो है वो लाइन लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये लाइन जो है अगले 3 दिनों तक इसी तरह से लगा रहेगा। तमाम विवादों के बावजूद जो बाबा के भक्त हैं उनके प्यार में, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। शंकराचार्य ने साईं बाबा पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, लेकिन बाबा के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं है। इन भक्तों की नजर में साईं ही भगवान है। हमारे लिए बाबा भगवान है और जो भी बाबा के लिए सब लोग बोल रहे हैं वो सब गलत है और हमारे लिए भगवान ही सब है, साईं बाबा ही सब है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शंकराचार्य ने साईं के दर पर चढ़ने वाले चढ़ावे पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन साईं भक्त इसे कोई तूल देना नहीं चाहते। भक्तों का कहना है कि बाबा ने उन्हें कुछ भी दान करने को नहीं कहा, बल्कि ये तो भक्तों का अपने भगवान के प्रति प्यार है। लगातार 20 साल से गुरु पूर्णिमा का दिन आज के दिन आ रहा हूँ। मैं साईं भक्त हूँ। अभी दर्शन लेके बहुत खुशी हो रहा है और आप भीड़ देख रहे हैं, जो भी भीड़ है। शंकराचार्य ने कुछ बोला उसके बजाय कुछ फर्क नहीं होता है। बाबा का भक्त जो है, जो इधर आता है, जो कुछ मांगता है उससे 100 गुना बाबा को मिलता है। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की इस भीड़ ने शंकराचार्य के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। आज भी शिरडी में जिस तरह से लोग पहले आते थे उससे भी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर हैं और बाबा के लिए उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनका कहना है कि और भी बाबा की भक्ति उनके मन में बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एच.एस. रावत साहब, जो कि शंकराचार्य के समर्थक हैं। हमारे साथ साईं भक्त आशु मोंगिया साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और पंकज मिश्रा से जानेंगे शिरडी का हाल, जानेंगे शिरडी में किस तरह की भीड़ है, शिरडी में कितने भक्त पहुंचे हैं और किस तरह का वहां का नजारा है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के महत्व को लेकर शिरडी साईं मंदिर में
भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस पूरे मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने। आज गुरु पूर्णिमा है और शिरडी के साईं भक्तों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम शिरडी के साईं मंदिर में हैं और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो है सवेरे से ही, रात से ही बाबा के एक दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। हजारों की संख्या में रात से ही भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था। महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ पर जो लोग हैं वो बाबा के दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? भोपाल मध्य प्रदेश से। आप भोपाल से आए हैं। आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन ही आप भोपाल से क्यों आए? तो हमेशा हर महीने आते हैं हम लोग। 19 साल हो गए बाबा के आते हुए और जितना लाड़ प्यार बाबा से मिला उतना आज तक कहीं नहीं मिला। और ये जो दूसरे लोग बाबा के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वो एक बार अगर चैलेंज है मेरा कि बाबा के पास आके दर्शन कर लें तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लाखों लोग बाबा को इतना चाहते हैं कि बाबा के अलावा उनको दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बाबा को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या उसके बाद बाबा के भक्तों में बाबा की श्रद्धा के लिए कोई कमी आई है? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल कमी नहीं आएगी। जो बोल रहे हैं वो एक बार यहाँ आए, दर्शन करें और बाबा के स्वरूप का दर्शन करने के मात्र से ही उनके मन की पूरी जो मन में विवाद आ रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। दूर दूर से लोग आए हैं, उनका यही कहना है कि जो लोग बाबा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं वो भी आकर बाबा के दर्शन करें। और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? मैं जलगांव से आया हूँ। इधर बाबा के दर्शन में हर पूर्णिमा को आता है। बाबा का दर्शन लेकर मन खुश हो जाता है। साईं बाबा की। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बाबा के दर्शन हो गए आपके? दर्शन कल हो गए। बाबा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या भक्तों में बाबा की श्रद्धा कम हुई है? नहीं हुई, और बढ़ गई है, और बढ़ गई है, और बढ़ने वाली है और आगे को। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और क्या दर्शन हो? जलगांव से आए हैं। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। ऐसे लगा कि स्वर्ग में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो ये विवाद चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? ये विवाद ऐसे चलते रहेंगे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे विवाद तो और बोलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु महात्मा के धंधे नहीं चल रहे, उनके कारोबार नहीं चल रहे, इस वजह से वो आगे वो कर रहे हैं। साफ तौर पे लोगों में जो विश्वास है वो आप देख सकते हैं। बाबा के बिना उनका कोई काम नहीं चलता और बाबा के भरोसे ही उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ रखा है और उन्हें श्रद्धा है और किसी भी विवाद से उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है वो कम होती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, शिरडी। और सीधे चलेंगे एचएस रावत साहब के पास, जो कि शंकराचार्य समर्थक हैं। रावत साहब, लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ा शंकराचार्य की अपील का, या जो उन्होंने कहा? फर्क तो विवेक जी फर्क तो इसलिए नहीं पड़ेगा, जहां जहां आपका कैमरा लगता चला जाएगा ना, लोग उछलते चले जाते हैं। कैमरे के सामने अभी यही कैमरा आप वैष्णो देवी पे लगा दीजिए, यही कैमरा आप बिहारी जी के यहां पे लगा दीजिए, लोग नाचते हुए झूमते हुए बोलेंगे हमें अपार धन की वृद्धि हुई है, हमारे पूरे सुख साधन बढ़ गए। लेकिन आपका कैमरा हमेशा वहीं लगता है जाके साईं भक्तों के पास, इसलिए उनको भी थोड़ा लगता है टीवी पे हमारा फेस आ जाएगा। रावत जी, अदरवाइज जितने भी लोग यहां पर जाते हैं सब दुखी हैं। जी, जब से इन्होंने साईं के दर्शन करने शुरू कर दिए हैं ना, जब से ये लोग सारे के सारे दुखी हैं। इनको हर तरह के कष्ट भोग रही है, इसलिए वहां हर पूर्णिमा पे जाते हैं और इन्होंने ठान रखा है कि बाबा हमें ठीक करेंगे, लेकिन बाबा की वजह से इनकी दुर्गति हो रही है सबकी। लाखों की भीड़ की बात वहां का मंदिर ट्रस्ट भी कह रहा है और आंकड़े कैमरे से तैयार नहीं होते। रावत जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और दूसरी बात ये कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लगा दीजिए। ये भी हम आपको बता रहे हैं। हम तो सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, लाखों भक्त वहां साईं के पहुंचे हुए हैं। विवेक जी कैमरा लगाइए आप वैष्णो देवी पर, वहां भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अमरनाथ यात्रा में बहुत लाइन लगी हुई है, और आप लगा के देखिए कैमरे को। गोवर्धन ब्रिज परिक्रमा में देखिए, लोगों की अपार भीड़ लगी हुई है, इनसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन आप कैमरा लगा के तो दिखाइए वहां पर। ये तो 4-6 लोग वहां पर खड़े हुए कैमरे के सामने साईं बाबा की जय बोल देते हैं, और ये सारे दुखी आत्मा है। हमारे साथ आशु मोंगिया साहब हैं, जो कि साईं भक्त हैं, साईं समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपके सवालों का जवाब क्यों ना मुनि से ले लें। आशु जी। रावत भाई, मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ। आपने ये बात बोला कि शिरडी के अंदर में कैमरा लगा तो लोग आ गए शक्ल दिखाने के लिए, और ये मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, कैमरा तो वृंदावन में बाके बिहारी के दरबार पे नहीं लगता। बाके बिहारी के दरबार में कभी बाके बिहारी के भक्तों की कमी हुई? कभी भी एक दिन?
और इस बात को बांके बिहारी को मां वैष्णो देवी के दरबार में कभी कमी नहीं हुई, ना कमी भक्तों की होगी। भक्तों की कमी उन लोगों के पास होगी कमी जो लोग धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज से मैं एक सवाल पूछता हूँ। रावत भाई एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप पूरी बात नहीं सुनते हो। पहले आप बात पूरी सुनो। आप एक मेरी बात पूरी सुन लो, पहले मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए मुझे ये बताइए, आज शंकराचार्य महाराज को सनातन धर्म की बात आई, जब कश्मीर में लाखों हिंदू कट रहे थे तब कहां थे शंकराचार्य जी महाराज? आप ये चीज बताइए। जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एफिडेविट फाइल किया था राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए, कि प्रभु राम एक काल्पनिक थे, क्या एक बात बताइए, शंकराचार्य महाराज जी क्यों नहीं आगे आए? ये मसला शंकराचार्य महाराज जी सनातन धर्म के लिए कभी नहीं आए सामने। आशु जी इस समय से खिलवाड़ कर रहे हैं शंकराचार्य जी कांग्रेस के लिए। आशु मोंगिया साहब, मुझे लगता है ये मसला थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, हम उस ओर ना जाए, भटक जाएंगे। हम साईं बनाम शंकराचार्य पे बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं जाना चाहता विवेक जी। बिल्कुल बताएं रावत जी, जवाब दें आप आशु जी के ने जो सवाल दिए। राजनीतिक तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा उद्देश्य यह है कहने का कि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों में भीड़ है, उधर का व्यू तो कोई दिखाया नहीं जाता, और एक साईं के भक्तों का व्यू बार बार लिया जाएगा तो लोगों के दिमाग में ये प्रेशर आता है मानसिक तौर पर कि हम भी साईं भक्त और दुनिया पूरी साईं भक्त हो गई है। इसीलिए आपका जिस दिन कैमरा ब्रिज परिक्रमा पे लगेगा ना तो लेकिन हो रही होगी, लेकिन किसी को प्रेशराइज करा के भक्ति नहीं कराई जा सकती। रावत साहब, देवी पर लगेगा, वैष्णो देवी हो रही होगी, रावत साहब पर लगेगा, हर हर महादेव हो रही होगी। रावत साहब, किसी को दबाव में डाल के भक्त नहीं बनाया जा सकता है, भक्ति नहीं कराई जा सकती। सीधे चलते हैं हम शिरडी और जानते हैं वहां का क्या हाल है। हमारे साथ पंकज हमारे संवाददाता वहां से सीधे जुड़े हुए हैं, वो आपको यथार्थ और सच बताएंगे कि कितने लोग वहां पहुंचे। पंकज, आपके पास आना चाहेंगे, कितनी भीड़ गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं के दरबार में, ये बताइए जरा। देखिए विवेक, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि आमतौर पर जो शिरडी के लोग हैं उनके लिए एक अलग से द्वार होता है जहां से वो बाबा के दर्शन कर पाते हैं, पर आज के दिन जिस तरह की भीड़ है वो द्वार बंद करा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की ऐसी बंदोबस्त की गई है ताकि जो कुछ भक्त हैं जो जहां से नो एंट्री है वहां से जबरन घुसकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हमें मिले जो हमें ये पूछ रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, कि आपके जरिए हमें बाबा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी तमाम भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और जो लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या ये मीडिया के कैमरे को देखकर यहाँ पर आए हैं या वाकई में बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। आपसे जानेंगे कि आप लोग क्या मीडिया को देखने यहाँ पर आए हैं कि बाबा के दर्शन के लिए आए हैं? मैं आया हूँ अपने बाबा भगवान का दर्शन करने, और हमारे राष्ट्र में से शंकराचार्य कहा जाता है, वो शंकराचार्य तो है नहीं, अपराधी है। तो बाबा के विषय में कुछ गलत सद उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसके लिए बाबा भी अब उसको माफ करेंगे। मगर वो जब दरबार में बाबा के यहाँ पे आएगा शिरडी, कौन जो शंकराचार्य कहा जाता है, तो यहाँ उसको मथा टेकना पड़ेगा और नाक रगड़ना पड़ेगी और लोगों को सामने माफ मांगना पड़ेगा। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर मीडिया के कैमरे को देखने आए हैं, फोटो खिंचवाने आए हैं, या वाकई में बाबा के दर्शन के लिए आए हैं? नहीं, मैं मीडिया की तो जानकारी भी नहीं थी। हम लोग हर वर्ष जो है तो गुरु पूर्णिमा में बाबा के दर्शनार्थ जो है आते हैं, उस हिसाब से हम लोग 2 दिन पहले यहाँ से आए हैं। और मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ, सत्येंद्र तिवारी मेरा नाम है। और हम लोग बाबा जिस तरह से साईं बाबा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसके बाद क्या भक्तों में कोई कमी आई है यहाँ पे? नहीं, भक्तों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन मैं एक मैसेज पास करना चाहता हूँ आपके जो कि शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म को लेके ऐसे कोई विवादित बयान न दे, ताकि आने वाले दिनों में हिंदू धर्म के ऊपर कोई संकट आए। तो ये बिल्कुल ये बड़ी बात है, उनका साफ कहना है, साफ तौर से ये दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल भक्त सीधे तौर पर कह रहे हैं। रावत साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात को समर्थन देते हैं कि जो कुछ भी शंकराचार्य की तरफ से कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी अपराधी हैं? मैं इनको ये कहना चाहता हूं, विवेक जी, जो ये दर्शक हैं जो कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी अपराधी हैं, इन्होंने दाढ़ी तो बढ़ा रखी है हिंदू धर्म के हिसाब से, इनको शर्म आनी चाहिए कम से कम। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या कब्र में जाएंगे क्या शमशान घाट में जाएंगे, अगर ये साईं के इतने बड़े भक्त बन रहे तो?
नहीं हमारे शिरोमणि हैं। अगर यही शब्द उस सवाल को अगर आप छोड़ दें, इनका सर कलम कर दिया होगा, इनको देश बाहर निकाल दिया होता। उस सवाल को अगर आप छोड़ दें तो एक और बड़ा सवाल वहां पर उठा। रावत जी की वाहियात बातें करते हैं। रावत जी एक और बड़ा सवाल है। निवेदन करूंगा इस प्रकार के वाहियात लोगों का व्यू ना दिखाया जाए। रावत जी एक और बड़ा सवाल उठा, वो ये कि क्या सनातन धर्म संकट में आ जाएगा इस तरह के बयानों से? लोग हैं उन्हीं से इस बात का जवाब ले लेते हैं। विवेक, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं कि बाबा के दर्शन के बाद उन्हें कब्र नसीब होगी या उन्हें शमशान नसीब होगा। आप पर एक इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे एक स्वरूपानंद के समर्थक वहाँ बैठे हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप साईं बाबा के श्रद्धा करते हैं, साईं बाबा की भक्ति करते हैं, तो क्या आपको कब्र नसीब होगा या शमशान जाएंगे? शमशान नसीब होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, शमशान नसीब होगा, कब्र नहीं। समाधि तो बनाई है, समाधि उनकी बनी है, क्योंकि हमारे धर्म में समाधि भी की जाती गुरु की। तो गुरु महाराज है वो हमारे शमशान में अपनी तैयारी करेंगे, जाकर दिगंबरा है वो, उन्होंने अपने रूप दिखा दिए और उसी हिसाब से उनके बारे में। पंकज आपके पास वापस आएंगे, पंकज आपके पास वापस आएंगे। ये थोड़ा सा डिविएट हो रहा है यहाँ पर मसला। जाकर के ये रावत जी आपके पास भी वापस आएंगे। थोड़े से मुद्दे से हम भटक रहे हैं। दर्शन करने के बाद देखिए मुद्दा दरअसल आस्था का है। आशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। रावत भाई, प्रभु श्री राम ने भी जल समाधि ली थी, ये आप भूल गए हैं शायद। ये बात आप भी याद कर लीजिए कि प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। दूसरा, मैं एक चीज बोलता हूं रावत भाई, शंकराचार्य, एक सेकंड रावत भाई, पूरी बात होने दो। रावत भाई पूरी बात सुन लो पहले। रावत भाई आप पहले पूरी बात सुन लो, क्योंकि जवाब आपको देना है। आपकी बात होगी, मैं बता। नहीं, जवाब आपको देना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। ऐसा है रावत भाई, शंकराचार्य महाराज जो हमारे सनातन धर्म की सबसे ऊंची गद्दी है, शंकराचार्य महाराज जो वहां पर बैठे हैं, शंकराचार्य महाराज स्वरूपानंद सरस्वती जी का सबसे पहला कर्तव्य तो ये बनता है था कि गो, गंगा, गायत्री, इनकी रक्षा के लिए शंकराचार्य महाराज आज तक आगे नहीं आए। बात करिए आप, शंकराचार्य जी क्यों लेके आते? आज तक शंकराचार्य महाराज इन चीजों के लिए आगे नहीं आए। आप मेरे से बात करिए। मुझे एक चीज बताइए, शंकराचार्य जी महाराज ने अभी सिर्फ टारगेट बना दिया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर साईं बाबा के ऊपर में, जो हिंदू को तोड़ने के लिए, ये सिविल वॉर करवाने के लिए कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र चुनाव को नवंबर में लेकर, इस वजह से कि आपस में सनातन धर्म खतरे में, इस वजह से शंकराचार्य महाराज जी की वजह से कि जान के तोड़ दिया जाए आपस में हिंदू को। ये चीज की दिक्कत है रावत भाई। चलिए रावत जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक स्टोरी आई है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रावत जी आपके पास वापस आएंगे और इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन साईं और शंकराचार्य की संघर्ष की लपटें उत्तराखंड के देहरादून तक पहुंच गई हैं। आरोप है कि शंकराचार्य समर्थकों ने एक मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया। मूर्ति हटाए जाने की घटना से गांव वाले काफी दुखी हैं। जी की मूर्ति थी, कहाँ पे थी, बताएंगे आप कहाँ पे थी? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के एक बयान से शुरू हुई धर्म और आस्था की लड़ाई की गूंज उत्तराखंड के देहरादून में भी सुनाई दे रही है। आरोप है कि स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के बाद देहरादून के पास धौलेश्वर गांव के शिव मंदिर से कुछ साधु संतों ने साईं की मूर्ति को हटा दिया। तो अब साईं की मूर्ति यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अब कभी भी आप इसको नहीं रखेंगे? नहीं, कभी नहीं रखेंगे। तो क्यों ऐसा? आदेश हो गया ना शंकराचार्य जी का ना, अन्य मंदिरों में साईं मूर्ति नहीं। और भी मंदिरों से हटा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जो भी हमारे नजर में जो भी आएंगे हम वहाँ बताएंगे कि अन्य मंदिरों में साईं मूर्ति नहीं। आरोप है कि साईं की मूर्ति हटाने की सूचना ना तो गांव वालों को दी गई और ना ही उस परिवार को जिन्होंने मंदिर के लिए जमीन के साथ मूर्ति दान की थी। इस बात का पता चलने के बाद से गांव वालों में नाराजगी है। शंकराचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत करते थे। दुख है आपको, मूर्ति चली गई? दुख है। तो हम लोग खुद साईं बाबा के भगत हैं। पहले आप यहाँ पर पूजा करने आते थे साईं मंदिर, अब तो साईं बाबा यहाँ पर नहीं है, अब कहाँ जाएंगे पूजा करने? अब देखो हमारी तो आस्था है, हम तो कहीं भी देखो उनको कहीं भी पूजो, वो तो एक आस्था है। उनको मन में भी हमारी आस्था है उनके प्रति। ठीक बात है। तो आप लेकिन ये जो शंकराचार्य जिस ये किया, तो ये मैं तो समझता हूँ ये गलत है। साईं पर शुरू हुए संग्राम की खबर स्थानीय प्रशासन के पास पहुंचते देर नहीं लगी। प्रशासन ने पूरे मामले पर नजर बना रखी है।
इसमें संबंधित एसडीएम को इसके लिए बताया जा चुका है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी हो रहनी चाहिए और जिन भी लोगों को इसमें अगर ऑब्जेक्शन है या वो कोई पुलिस कार्रवाई चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपनी वो रिपोर्ट दे सकते हैं, अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उस पर एज पर रूल जो भी नियमों में होगा, नियमों के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साईं भक्तों और शंकराचार्य के बीच शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्म और आस्था के बीच शुरू हुई जंग गांव और कस्बों तक जा पहुंची है। वही तो करना ना। देहरादून से रॉबिन सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और आशु जी, साईं भक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशु जी, अब तो मूर्तियां हटाई जा रही हैं मंदिरों से, ये एक चुनौती के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? विवेक भाई, पहले तो शंकराचार्य महाराज जी ने जिस हिसाब से हंगामा ये खड़ा किया इतना बड़ा, उस हिसाब से तो शंकराचार्य जी महाराज को आज हर न्यूज चैनल के ऊपर में शिरडी का माहौल देखकर मेरे हिसाब से चुप हो जाना चाहिए कि आगे दोबारा से इस तरह का बवाल ना खड़ा करें। और रही बात मूर्ति की, जो भक्त वहां पर बैठे हुए हैं उनकी आस्था है भगवान में, उनकी आस्था है अपने गुरु में, साईं बाबा में। अगर वो साईं बाबा को अपना गुरु मानते हैं तो वो उनको मालूम हैगा, वो अपने आप उस हिसाब से, अभी जैसे डीएम साहब ने बोला कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। रही बात बाकी किसी भी दूसरी जगह में मंदिर से मूर्ति नहीं हटाई गई। शंकराचार्य जी खुद मध्य प्रदेश के अंदर में जगह जगह घूम रहे हैं, हर 25-30 किलोमीटर के बाद में एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक एक नया बयान दे रहे हैं। क्या वो शंकराचार्य महाराज ये बता दें कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में क्या कर दिया अभी तक, जो जगह जगह जाके हंगामा मचा रहे हैं साईं बाबा के लिए? अब शब्द तक उन्होंने कह दिए, जो कि एक शंकराचार्य जैसी पदवी पर बैठे चलिए रावत जी से इसका जवाब लेते हैं। चलिए रावत जी से इसका जवाब लेते हैं। रावत जी, दो सवाल। एक तो आशु जी जो आपसे पूछ रहे हैं, क्या इसमें राजनीति की जा रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके लिए ये कि क्या मंदिरों से मूर्तियों को हटाना ये सही है, और अगर आप ऐसा करते लेकिन लोगों के दिलों से जहां पर आस्था बैठी हुई है साईं को लेकर, उसे कैसे हटाएंगे आप? देखिए, आस्था भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और मूर्तियां भी धीरे धीरे हटेंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे होगा और ये गलती हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मानता हूं शंकराचार्य जी से गलती हो रखी है कि उन्होंने पहले ही एक स्टेप लेना चाहिए था। रही दूसरी बात भगवान राम की जल समाधि की, मैं मोगिया जी को बताना चाहता हूं, भगवान राम ने जल समाधि इसलिए ली थी क्योंकि कम से कम उनका शरीर वहां उन जल प्राणियों के काम आ जाए, मछली खाकर के पेट भर ले। साईं बाबा की नहीं तरीके कि बकरा काट करके लोगों को प्रसाद खिला दिया जाए। हमारे यहाँ नहीं, देखिए फिर मुद्दे से वापस जा रहे हैं। नहीं, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं, देखिए 1800 वापस जा रहे हैं, फिर साईं बाबा फिर मसले से हम जा रहे हैं। 176 साल पहले ना आप ना पूज्य शंकराचार्य जी महाराज थे, दरअसल ना उनको ये चीज मालूम है। ये काल्पनिक बातों पे, शंकराचार्य जी के भ्रम फैलाई हुई बातों पे मत चलिए आप। देखिए दरअसल ये बहुत गलत बात हो रही है रावत जी। देखिए डिबेट उस तरफ, इसलिए भगवान राम ने ये जो भ्रम फैला रहे हैं उनको पता, कांग्रेस के वोट बैंक के लिए शंकराचार्य जी, उसके ऊपर मत चलिए। ये जो पैसों के लालच में जो बार बार शिरडी का चढ़ावा दिख रहा है शंकराचार्य जी को, उसके भ्रम पे मत चलिए। वो जीव जंतु की हत्या करते हैं, वो लोग गौ हत्या करते हैं, वो हत्या करने वाले शंकराचार्य जी के आपने शिष्य हैं। बोलिए, ये लीजिए नोटिस, ये देखिए 11 करोड़ रुपए शंकराचार्य जी के शिष्य दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए शंकराचार्य जी के शिष्यों की, क्यों शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के घर फिर एक महीना जाके रह रहे हैं? शंकराचार्य जी को नहीं मालूम कमाई आ रही है गौ हत्या के पैसों से, गौ मार के पैसों से? वो उसका मेन कारण था। इसलिए मैं समझाना चाहता हूं मोहिया जी, हमारे जल समाधि का विधान भी है और हमारे यहाँ अग्नि समाधि का विधान भी है, जो हम शमशान के ऊपर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मोगिया जी, जल समाधि को अन्यथा मत लीजिएगा। जल समाधि तो हर लोग को नसीब नहीं होती है। रावत जी, लेकिन मेरी बात तो इस पृथ्वी पे पॉल्यूशन फैलाते हैं। रावत जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आशु जी बताइए। आशु जी कुछ आप डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे थे। रावत भाई, मैंने आपको कल एक बात हुई थी हमारी कि जो शंकराचार्य महाराज जी हैं, गौ हत्या के लिए शंकराचार्य जी महाराज जी आज तक नहीं बोले। शंकराचार्य महाराज जी हर साल में 1 महीना पश्चिम बंगाल में जाके रहते हैं। एक सेकंड रावत जी, बात पूरी होने दो। रावत भाई, एक बात पूरी होने दो। आपके जितेंद्र, पूरी बात होने दो रावत भाई। मोगिया जी बात सुनिए। मोगिया जी देखिए,
अच्छा मेरी बात सुन लो। मैं बोलो 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 भाई, बोलो आप बोलो। जितेंद्रानंद महाराज जी उस दिन प्रज्ञानंद जी के साथ थे, उस दिन उन्होंने साफ मने किया था कि मैं था, और उन्होंने ऐसा कुछ मने नहीं किया। वो तो साफ मने कर रहे हैं कि मैं भी था उस मीटिंग में। कहां पर? इसलिए आप ही की बात को वो काट रहे हैं। जितेंद्रानंद जी महाराज ऐसा है, कोई संत हमारे साथ शंकराचार्य जी के पास नहीं गया था। शंकराचार्य जी के पास कोई संत हमारे साथ नहीं गया था। शंकराचार्य जी के पास मैं खुद और मेरे साथ हमारी टीम के लोग गए थे। शंकराचार्य जी के पास नहीं गए थे। और गो हत्या के मामले में मुझे भी मालूम है रावत भाई। आशु जी वक्त हमारे पास इतना ही है। आशु जी वक्त हमारे पास इतना ही है। रावत जी वक्त हमारे पास इतना ही है। आप दोनों का शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगता है ये मसला फिलहाल नहीं सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन कितना आगे जाएगा और क्या रूप लेगा ये भी देखना होगा आने वाले समय में। न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।